अगर पीटीआई सियासी जमात है तो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई से अलग क्यों हुए? पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर क्या खुदकुशी की है? आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में रह जाते तो आज कोई मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जब आइन के अल्फाज वाजे हैं तो हमारी क्या मजाल हम तशरीह करें। अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी अनाह की बात हो जाएगी। मुश्किल से मुल्क पटरी पे आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। लोग एक जमात में से इलेक्शन लड़कर बाद 86 में एक शख्स को ज्वाइन कर गए क्यों? हमें वो मजबूरी तो बता दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। कहा, अदालत ने हर गैर मुतल्लिका मामले पर अज खुद नोटिस लिया लेकिन इलेक्शन पर नहीं। इंतखाबात से मुतालिक दायर दरख्वास्त सुन ली जाए तो शायद ये तमाम इशूज हल हो जाएं। ऐवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, हमने मुकर्ररा वक्त पर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें जमा करा दी थी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हुए हमारी पार्टी की खवातीन और अक़लियती नुमाइंदों को मखसूस नशिस्तें देगी। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे में वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल, मोहम्मद अशरफ सोहना, मेहर मोहम्मद जावेद की भी तलबी। अदालत का मुल्जिमान को 26 जून को अडियाला जेल में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बानी पीटीआई की रिहाई और ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में धरने के लिए एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त देने से इनकार। हयात सादिक ने उमर अयूब से कहा, आप लोग रोज़ ये मामला ऐवान में उठाते हैं तो कैंप की क्या ज़रूरत है? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई पार्लियामेंटियंस का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी पैदल मार्च। कुछ मैं कल बयानात देख रहा था अपोजिशन की तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। आपके नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया, न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। और मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन मुल्क कौम के मफाद में है, हम इसकी हिमायत करते हैं। अपोजिशन के कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत में बयान दिया है, मगर वज़ीर आला केपी इजलास में मौजूद थे, उन्होंने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज पर जानिबदारी के इल्जाम आयद करने पर नून लीगी रहनुमा अंजुम अकील खान पर बरहम। शो कॉज नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी आपके ऑर्डिनेंस की। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस जारी करके रातों रात केसेस ट्रांसफर कर दिए, इसीलिए कह रहा हूँ पार्लियामेंट बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन का 10 जून इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल। आज़ाद कश्मीर से लापता शहरी खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि चले बंदे का पता तो चल गया, दरख्वास्त गुजार अब मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी।
कराची एक बार फिर से हीट वेव की लपेट में। आज 42 डिग्री की गर्मी 47 की महसूस होने लगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शहर में अगले 2 रोज तक जुज़वी हीट वेव रहेगी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार तपती धूप में फराइज अंजाम देने पर मजबूर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहलकारों और शहरियों में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आइंदा माली साल बिजली के यूनिट का औसत निर्ख 65 से 72 रुपए के दरमियान। कैपेसिटी चार्जेस में 106 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। सार्फिन साल भर बिल्स में 65% कैपेसिटी चार्जेस भरते रहेंगे। नेपरा ने तफसीलात जारी कर दी। सिंध असम्बली के बजट इजलास में जियालों की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। नादिर अकमल लगारी, सरदार खान चानी और नईम खरल ने सूबाई महकमों को तनकीद का निशाना बनाया। MQM और PP अरकान की जुमलेबाजी, ऐवान में शोर शराबा। मुत्तहदा के आदिल अस्करी ने हर रुकन असम्बली को 6 स्कूल का इंतजामी और माली कंट्रोल देने की तजवीज़ पेश कर दी। गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए खसारे का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया। बजट में नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए रखे गए। मालिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की लंदन में मुलाकात की तरदीद। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है मोहम्मद जुबैर को इल्ज़ाम पर मुश्किल का सामना हो सकता है। मुझे हैरत हुई कि मेरे पास से उठ के वो जैसे ही इदारे नूर हक पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने जमात इस्लामी के साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर कहा कि मेयर ने हमारी एक भी सिफारिश नहीं मानी। मेयर कराची ने जमात इस्लामी पर तंज के तीर चला दिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा जमात इस्लामी वालों ने मुलाकात में अच्छे काम पर साथ देने की यकीन दहानी कराई। इदारा नूर हक जाते ही न जाने उन्हें क्या हो गया। सुनता था कुछ लोग बहुत ज्यादा मुनाफिकत करते हैं, आजकल देख रहा हूँ। बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 78 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 9 करोड़ 99 लाख सरप्लस। कोई नया तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं रखा गया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 और जायद के अफसरान की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दी में अमरीका मुलव्वस ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की GTV न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में हम अपना काम मुकम्मल कर चुके। भारत की चाबहार बंदरगाह में $35 करोड़ की सरमायाकारी पूरे रीजन से जुड़ी हुई है। ईरान और बहरीन का 8 साल से मुअत्तल सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और बहरीनी हममसब अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरा शुरू करने के लिए ज़रूरी मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तफाक। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज़ को DLS मेथड के तहत 3 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला था। इससे पहले इंग्लैंड अमेरिका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लॉलीवुड के बेताज बादशाह सुल्तान राही का आज यौम पैदाइश। पंजाबी फिल्मों में मौला जट ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया। 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा और मद्दाहों के दिलों पर राज किया। और बदोबदी गाने की मकबूलियत बरकरार। चाहत फतेह अली खान के गाने के बाद बदोबदी का अंग्रेजी विजन भी आ गया।